हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूजो, इसमें एक व्यक्ति होते हैं जो कि किसी कारण से वो ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। ट्रैवल करते वक्त क्या होता है कि वो किसी द्वीप पर पहुंचते हैं, आइलैंड। समुद्र चारों तरफ से समुद्र और बीच में जो टापूनुमा जो जगह होता है जहाँ पे कुछ लोग घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, तो वैसे जगह को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो वैसे ही जगह पे वो जाकर फंस गए थे और फिर कभी वापस नहीं आ पाए। तो वो व्यक्ति जब बहुत दिनों तक उस आइलैंड पे रहा तो फिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, इस स्टोरी में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी स्टैंडर्ड 5 की है, यूनिट 3, मैरी गोल्ड बुक से ली गई है, एनसीईआरटी की स्टोरी है। हालांकि यह एक नॉवेल का पार्ट है। तो आने वाला जो कहानी का भाग है और जो पहले हुआ उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर आज हम वो पार्ट देखेंगे जो कि आपकी स्टोरी में पढ़ाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप सभी को। So Robinson Crusoe discovers a footprint. रॉबिन्सन क्रूजो एक फुटप्रिंट यानी कि पैर के चिन्ह की खोज करते हैं, यानी कि उनको एक पैर का चिन्ह दिखता है या उनको उसकी खोज करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए रॉबिन्सन क्रूजो, इस तरह का एक इमेज दिया गया है। रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप है, जहाज है, वो एक सी के द्वारा यानी कि किसी समुद्र में उनका जहाज नष्ट हो गया, टूट गया। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। और फिर उसके बाद वो काफ़ी वर्षों तक, कई वर्षों तक अकेले रहे और किसी साथी के लिए तरसते रहे। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। एक दिन वो बालू पे यानी कि रेत पर उनको एक पद चिन्ह, किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का पैर का चिन्ह दिखाई देता है। फिर वो क्या करते हैं उस पैर के चिन्ह को देख करके, उसके बारे में हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टोरी को आगे करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी ये स्टोरी सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। एक दिन जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। मैं बालू पे यानी कि रेत पे किसी व्यक्ति का पद चिन्ह को देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। आई स्टूड amazed, मैं अचंभित खड़ा रहा। आई listened, आई looked around me, मैं सुना और मैं अपने चारों तरफ देखा। आई could neither hear nor see anything, मुझे कुछ सुनाई दिया नहीं दिया, मैं कुछ नहीं सुन सका और ना मुझे कुछ दिखाई दिया। यानी कि जब उन्हें ये पैर का निशान जब उन्हें दिखाई दिया किसी मनुष्य का, तो वो चारों तरफ ध्यान से सुनने की कोशिश किए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है क्या। ना तो उन्हें कुछ सुनाई दिया और ना तो उन्हें कुछ दिखाई दी, यानी कि वहां कुछ था ही नहीं। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। ये कहते हैं कि फिर इसके लिए ऊंचे जगह पर जाकर देखते हैं ताकि दिखाई दे कि नीचे कोई व्यक्ति है। ये समुद्र के किनारे के ऊपर और समुद्र के किनारे के नीचे भी जाकर देखते हैं, कहीं इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। बट इट वॉज नो गुड, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। लेकिन इनको कहीं कुछ दूसरा फुटप्रिंट दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वही फुटप्रिंट जो इन्होंने एक बार देखा। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट्स। रॉबिन्सन क्रूजो आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि कहीं और कोई किसी मनुष्य का पदचिन्ह या उस तरह का पदचिन्ह और कोई मिले उनको, ताकि उन्हें पता चले कि ये इंसान, ये मनुष्य, ये पैर का चिन्ह कहाँ से आया। और एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो इसके लिए वेंट टू इट अगेन टू सी, दोबारा से जाकर देखते हैं इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट्स, अगर और फुटप्रिंट्स वहां दिखाई दे, अगर और कोई पद चिन्ह उनको वहां दिखाई दे। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या फिर ये सिर्फ इनकी कल्पना थी। जो इसे कंफर्म करने के लिए दोबारा से जाते हैं, देखते हैं। इन्हें शक होता है कि कहीं ये मेरा कल्पना तो नहीं है, क्योंकि इतने समय तक वो रह गए उस द्वीप पर जहाँ
कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अब इनको जब वह पद चिन्ह दिखाई दिया तो वो काफी सरप्राइज हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन यह मेरी भ्रम नहीं थी, ये मेरी गलती नहीं थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, वहां सच में जो है पैर का निशान था, जिसमें टोज थे, हिल थे यानी कि अंगूठा था, और एड़ी भी था। एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, प्रत्येक एक पैर का प्रत्येक हिस्सा था हुआ। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ, कल्पना नहीं कर सका मैं कि ये यहाँ कैसे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, सोचते रहा। बट आई बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, और जितना मैं ज्यादा सोचा उतना ज्यादा मैं व्याकुल होते रहा, यानी कि भ्रमित होते रहा। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और अंत में मैं डर करके घर वापस आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, प्रत्येक जब जब वो आगे बढ़ते तो पीछे, जब जो 2-3 पग आगे बढ़ाते तो पीछे मुड़ कर देखते कि पीछे कोई है तो नहीं, पीछे कोई आ तो नहीं रहा। उनके मन में ये डर बैठ गया कि ये पैर का निशान था किसका। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि जो पीछे झाड़ी है, जो पेड़ है, वो कहीं कोई आदमी है। उनके मन में ये भ्रम हो गया था। वेन आई केम टू माई केव, जब वो अपने गुफा में आए, विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसको वो अपना किला कहते थे, आई रैन इनसाइड, मैं अंदर की ओर दौड़ आई, एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द, ये देखिए ये इनका एक गुफा है। तो ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैं जो उस अपने कैसल में, मैं अपने किला में लैडर यानी सीढ़ी का प्रयोग करके गया, या फिर वहां पे एक होल बना हुआ था जिसे ये गेट कहते थे, होल इन द, ये रॉक विच आई कॉल द डोर, जिसे ये दरवाजा कहते थे, आई रैन फॉर कवर। तो उन्हें ये याद भी नहीं है कि वो दरवाजा जो होल था उसके माध्यम से गए थे या फिर लैडर का प्रयोग करके, सीढ़ी का प्रयोग करके गए थे। फिर जैसे ही वो अंदर अपने उस कैसल में, उस किला में यानी कि उस गुफा में पहुंचे, वहां पे वो दौड़ करके एक कवर यानी कि कुछ ओढ़ने के लिए वो दौड़े। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, उससे ज्यादा तेज दौड़े जितना कि एक जानवर दौड़ सकता है, मतलब काफी तेज दौड़े। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात को मैं बिल्कुल नहीं सो सका। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, मैं जितना उसके बारे में देखता, जो उन्होंने देखा था, उस पैर का चिन्ह के बारे में जो देखा, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, और उससे ज़्यादा मैं चिंतित हो जाता था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस, मैं सोचा कि ये कोई सैवेजेस हो सकता है। सैवेजेस आदि मानव होता है जो जंगलों में रहता है। ऑफ द mainland who had wandered out to the sea, mainland यानी कि जो mainland है जहाँ पे ये इस तरह के कोई व्यक्ति रहते हैं, वहां से भटक कर कोई समुद्र में, समुद्र के किनारे घूमने आया हो किसी स्मॉल बोट में। तो ये समझ रहे थे कि कोई मेन लैंड से होकर के यहाँ समुद्र के किनारे भटक रहा होगा, अपने बोट से आकर घूमने के लिए आया होगा। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और इन्होंने मन में सोचा कि मैं भाग्य से उस समय जब वो व्यक्ति आया होगा, मैं वहाँ पे सोर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे नहीं था। बट व्हाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, और मन ही मन में कल्पना करने लगे कि क्या होता अगर मैं उस बोट को, अगर वो मेरे बोट को देख लेता। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। had seen my boat. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो रॉबिन्सन क्रूजो को ऐसा लगा कि अगर वो व्यक्ति जिसका ये पैर का चिन्ह है वो पक्का किसी बोट से आया होगा, और अगर उस व्यक्ति को ये पता चल जाता कि मेरा भी यहाँ बोट है, अगर वो मेरे बोट को देख लेता और वो उस व्यक्ति को मेरे बारे में पता चल जाता, तो वो क्या करता कि वापस चला जा, अपने बोट से वापस चला जाता और फिर नए लोगों के साथ आता, और वो मुझे भी मार देता और मेरा बोट भी ले लेता। Lived on the island and would soon return with others to kill and eat me, वो मुझे मार के खा जाता। And so I lay fearful for many days, और इस तरह से मैं बहुत दिनों तक, कई दिनों तक ऐसे ही लेटे रहा, कई दिनों तक डर से मैं लेटे रहा। And prayed for protection, और मैं
प्रार्थना करते रहा अपनी सुरक्षा के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करते वक्त, आई वॉज मच कंफर्टेड, मैं काफ़ी सहज महसूस कर रहा था प्रार्थना करते वक्त। एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और फिर बाहर में उस चीज़ की खोज करने के लिए मैं निकल गया। बट इवन नाउ इज आई वेंट फॉरवर्ड, बट अभी तक जब मैं बाहर गया, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। मैं अभी तक जब मैं बाहर खोज करने के लिए जाता या मैं बाहर जाता तो अभी भी मैं पीछे बार बार देखता। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, काफ़ी डर लगता। आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, मुझे अभी भी डर था, अभी भी भय समाया हुआ था। स्टोरी को पूरा सुनिए तभी समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, जैसे ही मैं 2 और 3 दिन के लिए गया एंड सॉ नथिंग, और मैं कुछ नहीं देखा, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मैं थोड़ा और साहसी हो गया, मुझ में थोड़ी हिम्मत हुई। क्योंकि जब वो दोबारा तिबारा 2-3 दिनों तक उन्होंने उस तरह का कुछ भी देखा नहीं, तो फिर वो काफ़ी साहसी उनमें के अंदर और हिम्मत हुआ। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन, उन्होंने तय किया, वो कहते हैं कि उन्होंने तय किया कि मैं फिर शोर के नीचे यानी नदी के किनारे के नीचे जाऊंगा और वहाँ पे पता करूंगा उस चीज़ के बारे में कि वो क्या था, किसका पैर था। द फुटप्रिंट वंस मोर, उस फुटप्रिंट को दोबारा देखना चाहते थे। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क, और वो चाहते थे कि उसको, उस फुट मार्क को, उस पद चिन्ह को अपने फुट मार्क से, अपने पैर के पद चिन्ह से मापे। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। जब वो समीप पहुंचे, उस फुटप्रिंट के समीप पहुंचे, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये फुटप्रिंट उनका हो ही नहीं सकता। I became a little bolder, decided to measure. Then after what happened? Not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं काफ़ी दिनों तक इस समुद्र के किनारे कभी आया ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता। Secondly, as I placed my foot alongside that foot, it seemed larger than my own. और जब उन्होंने अपना पैर उसके बगल में रखा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये फुटप्रिंट जो पहले से है वो उनके पैर के फुटप्रिंट से काफ़ी बड़ा है, जो उनका हो ही नहीं सकता। माई फियर रिटर्न, और फिर से वो डर गया, उनके दिमाग में फिर से वो डर बैठ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से वापस गया। वो कहते हैं बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, और उनको ये भरोसा हो गया कि वहाँ पे कोई व्यक्ति जरूर आ गया है, और वहाँ पे जो आइलैंड है, जिस महाद्वीप में वो अकेले महसूस करते थे, वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति आके रहना शुरू कर दिया है। इनके मन में ये डर समा गया। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी थी आपको कैसा लगा मुझे बताइए, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी हम इसके बारे में और कुछ बताने वाले हैं। देखिए, ये स्टोरी जो है ये एक नोवेल का हिस्सा है। अगर आप कभी फुर्सत में हो तो इस नोवेल को जरूर परचेज करिएगा, या फिर अगर किसी सोर्स से आप इसे डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा हिस्सा है और स्टोरी में बहुत सारा चीज़, उस नॉवल में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। ये जो नॉवल है ये डैनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूज का हिस्सा है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो रॉबिन्सन क्रूज है ये चिले एक देश है जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ का है। ये रॉबिन्सन क्रूजो आइलैंड है, वहाँ का जो आइलैंड है उसको रॉबिन्सन क्रूजो के नाम से रख दिया गया है। और पहले इसका जो नाम था वो था मास ए टिएरा इसका नाम था पहले, जो कि बाद में इस आइलैंड का नाम, इस द्वीप का नाम रॉबिन्सन क्रूजो आइलैंड रख दिया गया। साथ ही इसके बारे में एक दूसरा फैक्ट है, ये देख लीजिए, रॉबिन्सन क्रूजो आइलैंड इस तरह का है, यानी कि ये अब एक आइलैंड है। बाय द वे, यह स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। और साथ ही अगली स्टोरी के लिए बेसब्री से मैं लगा हूँ, जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ।